सभी लोगों को वॉइस क्लियर है? एम ऑडिबल? यस, ओके, थैंक यू। चलिए सभी वीडियो ऑन कर दीजिए, सभी वीडियो ऑन कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑफ है, सभी वीडियो ऑन कर दीजिए। एंड रीनेम कर दीजिएगा आपके ओरिजिनल नेम से, एंड सिटी के नाम भी लिख लीजिएगा साथ साथ में, ताकि हमें पता चले कि हम भारत के कौन से कोने तक हम पहुंच चुके हैं। एंड पेरेंट्स को भी साथ में रखिएगा सभी। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा सेकेंड डे है, और सेकेंड डे भी आप सभी यहाँ पर उपस्थित है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यही पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड जो आपका यस्टरडे कल था, जो आज भी मुझे दिखाई दे रहा है, और सभी पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी, बहुत अच्छा लगा है ना, कि साथ में अपना बच्चा भी क्या सीख रहा है और हम भी क्या है ना कुछ नया नया सीख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ। फिर आगे की जो प्रोसेस है, जो भी हमारे टॉपिक्स है, वो सब हम सीखने की ट्राई करते हैं। एक छोटा सा पहले क्वेश्चन में करना ये चाहता हूँ कि कितने लोगों ने यस्टरडे का प्रैक्टिस होमवर्क जो भी आप बोलते हो, कितने लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जो कल हम सभी हमारी ओर से आप सभी को ग्रुप में मिला था। मेजॉरिटी, बहुत अच्छा लगा, चलो थैंक यू। एंड एक छोटा सा और क्वेश्चन साथ साथ में, कितने लोगों को ये होमवर्क प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद, यानी कि कल का सेशन फिनिश करने के बाद, ये खुद से फील हुआ कि सर अब हम मैथ्स में फास्ट हो रहे हैं, सर सिर्फ ये 90 मिनट का सेशन अटेंड करने के बाद भी। चलो ये फीलिंग है ना आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यस, ये मैं आप सभी को सिखा पा रहा हूँ। जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति यही है कि जो गणित को है ना इतना इजी बना देती है, और बस ये हमें सीखना बाकी रह गया था, जो आज हमने सीखा, वो भी मॉडर्न जमाने में, ये 5G के नेटवर्क के जमाने में, जूम ऐप पे, है ना। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस भी मुझे आए थे, वो क्वेश्चन का भी आंसर मैं देने की ट्राई करूंगा। बट उससे पहले, जैसे मैंने कल आप सभी से कहा था कि हमने एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट कर रखा है, प्राइवेट है, जो ये 3 दिन जो लोग ये अटेंड करेंगे, वो सभी लोगों के लिए हमने एक अलग से हमने ग्रुप बना के रखा है। वहां पर हम आप सभी को डे टू डे की जो भी हम सीखेंगे यहाँ पर, वो सभी की हम प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड कल कल हमारा थर्ड डे होगा, लास्ट डे होगा। लास्ट डे आप सभी को हमारी ओर से एक ई बुक भी मिलने वाली है। वो लेने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर 500 600 700 लोग हैं, सभी को इंडिविजुअली हम शेयर नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई हमने ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए क्रिएट कर रखा है, जिसकी लिंक मैंने जस्ट अभी आपके चैट बॉक्स में मैंने जस्ट शेयर की है। अगर आप वो लिंक ओपन कर पा रहे, उसे ज्वाइन कर पा रहे तो ओके, अगर नहीं कर पा रहे तो जो दिया गया नंबर है, वो नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, प्रेजेंट लिखकर या तो आपका नाम लिखकर, राइट। सिर्फ ये 2 चीज भी लिखकर भेजोगे आप हमें, तो हमें पता चल जाएगा कि यस आप ये ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। या तो ये स्क्रीन का अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो ये नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, राइट। अब कल की मैं बात करूं तो कल बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज भी मुझे मिले, जो बहुत अच्छा लगा कि आप सभी को ये पसंद आ रहा है, जो आप समझ पा रहे हैं, इसे कंप्लीट कर पा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी मुझे मिले थे, चलिए उसका भी 3 क्वेश्चन मुझे मेजरली मिले थे, आज उसके ऊपर डिस्कशन भी कर लेता हूँ, फिर आगे का हम टॉपिक सीखने की ट्राई करते हैं। तो एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ शालीन भगत, लास्ट 12 ईयर्स मुझे हो चुके, और 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये मैं ट्रेन कर पाया हूँ, ये वैदिक मैथ्स उनको सिखा पाया हूँ, और सभी को मैं ह्यूमन कैलकुलेटर बना पाया हूँ। और साथ साथ में मेरा ये भी मानना है कि अगर स्टूडेंट्स सीख ही रहे, साथ साथ में अगर टीचर और पेरेंट्स भी अगर सीख जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड या तो स्टूडेंट्स वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, क्योंकि जो टीचर के पास होता है ना, वो नॉलेज अपने बच्चों को देते ही रहते हैं, और जो स्टूडेंट्स रहते हैं सभी को मिलता ही रहता है। और दैट्स व्हाई मैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी करता हूँ स्कूल में, जो स्कूल मुझे सामने से इन्वाइट करती है कि ये जो अभी मैथ्स के एग्जाम आ रही है, जो बच्चों के माइंड में फियर एंड फोबिया है, इतने सालों के अंदर जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ आ रहा हो, तो ये वैदिक मैथ्स की हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और कुछ एक क्वेश्चन मुझे ये भी मिला था कि सर ज्योमेट्री अलजेब्रा कैसे करेंगे, ये वैदिक मैथ्स की हेल्प से। आज सेशन फिनिश होने के 5 मिनट पहले, पूरा सेशन अटेंड कीजिएगा, 5 मिनट पहले, सेशन फिनिश होने के पहले आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का भी जो फियर एंड फोबिया है जो माइंड में,
0 कर दूंगा। ये वैदिक मैथ्स की हेल्प से जो भी आज हम सीखेंगे उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को भी इजी कैसे बनाया जा सकता है और वहां पे भी हाईएस्ट मार्क्स कैसे लाया जा सकता है। और किसी ने पूछा सर आप ये इतने फ्री सेशन करते हो, स्कूल में जाते हो, सर ये सब करने का पर्पस एक ही है कि जिस देश ने ये जीरो की खोज की है, पूरे वर्ल्ड को ये जीरो दिया, तब से गणित स्टार्ट हुआ है, उस देश के कोई भी बच्चे है ना 0 मार्क्स नहीं लाए, कम मार्क्स नहीं लाए। ऑलवेज कोई भी भारतवासी के कोई भी बच्चे के अगर रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाए तो हाईएस्ट होनी चाहिए गणित के अंदर मार्क्स, ये मेरा पर्सनली मानना है। और थियरी सब्जेक्ट की बात रही, वो तो आप सभी स्कूल में या तो खुद से पढ़ाई करके भी कर लेते हैं, पर जो मैथ सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं हमें माइंड में कॉम्प्लिकेटेड ये रहता है, फियर रहता है। पर ये वैदिक मैथ्स जो है, जो हमारे टोटल 16 सूत्र है, कल हमने 3 फॉर्मूला बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे। लास्ट में आप सभी को मैंने एक बोनस ट्रिक भी दी थी, राइट, आज भी मैं आपको सिखाऊंगा। और 16 सूत्र एंड 13 सब सूत्र, यानी कि टोटल क्या आ जाए तो 29 सूत्र होते हैं जो हमें सीखने के जरूरी होते हैं। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन लोगों ने यस्टरडे स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, आप सभी लोगों के लिए मैंने और एक बार रखा है यहाँ पे। अब ये जो 16 सूत्र है हम 3 दिन में मैक्सिमम ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे कल भी आप सभी ने एक्सपीरियंस तो कर ही लिया, फील कर ही लिया, आज एक फॉर्मूला हम आगे भी बढ़ने की ट्राई करेंगे। अब कल जो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये मिला था, जब भी आपने प्रैक्टिस कंप्लीट की थी 65, 95, 125, फिर कई लोगों ने ये भी ट्राई किया कि सर 56 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर ट्राई किया होगा, आंसर गलत आए होंगे। ऐसा कितने लोगों ने चेक किया कि सर आंसर गलत आ रहे थे, 56 का मैंने ट्राई किया, 74 का आंसर गलत आ रहा था। चलो वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि आप सभी ने ट्राई किया, है ना, बाकी तो कोई बच्चे ट्राई भी नहीं करते, और आप सभी ने ट्राई किया, और ट्राई करके कुछ क्वेश्चन आए जो आपने मन में नहीं रखे, जो स्कूल में हम मन में रख के आ जाते थे घर पे, पर आप सभी ने यहाँ पर मुझे पूछा, है ना, व्हाट्सअप किया मुझे, मेरे टीम मेंबर से बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, आपकी डिमांड है कि सर ये भी हमें सीखना है। कल जो मैंने आप सभी को सिखाया था वो एंडिंग विद 5 का था, जो आप सभी ने प्रैक्टिस शीट अगर ओपन की होगी तो आपने देखा होगा सभी के लास्ट में 5 5 5 आ रहे थे। कल हमने जो प्रैक्टिस की थी वो भी लास्ट में 5 थे, वो वाली हमने की थी। तो कल जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला सीखा था वो एंडिंग विथ 5, कोई भी क्वेश्चन हो उसके लास्ट में 5 हो, उसके स्क्वायर कैसे पास किया जाए, कल हमने वो सीखा था। अब आप सभी की जो डिमांड है कि सर लास्ट में 6 आ जाए, 7 आ जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए, 9 आ जाए, तब क्या करेंगे, तब कैसे किया जाता है 1 to 100 के स्क्वायर। मैं आप सभी को कल यानी कि टुमारो मैं आपको ये सिखा दूंगा 1 to 100 के स्क्वायर 3 सेकंड में कैसे किया जाए, है ना, वो भी हम सीख जाएंगे। सेकंड आप सभी का क्वेश्चन मुझे ये था कि सर जो हमने सेकंड टॉपिक सीखा था माइनस के क्वेश्चन, जहां पर लास्ट में सभी 0 0 0 0 आ रहे थे, है ना। कई लोगों का ये क्वेश्चन था सर ये रैंडम नंबर आ जाए तो, ऑड एंड इवन नंबर आ जाए तो, कोई लास्ट में 0 0 ही ना हो तो, ये कितने लोगों का क्वेश्चन था कि सर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हम करें। चलो मेजॉरिटी, चलिए ये भी मुझे अच्छा लगा कि प्रैक्टिस करने के बाद ये भी आपके मन में एक क्वेश्चन आया, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, ये आपको मैं सिखाऊंगा कल, है ना। स्क्वायर और जो आपके जो रिक्वेस्ट है कि सर ये माइनस के क्वेश्चन भी इससे भी बड़े बड़े वाले में सिखा दूंगा, बस ये आपकी रिक्वेस्ट है। पर मुझे ये नहीं पता था, पर आज हमारा एक ऑलरेडी सेकेंड डे का जो हमें टॉपिक आगे बढ़ना था वो तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा। फिर ये जो आप सभी की रिक्वेस्ट है वो मैं आपको कल आपको मैं ये जरूर से सिखा दूंगा, उसके बिना मैं जाने नहीं दूंगा आपको थर्ड डे, राइट। और थर्ड क्वेश्चन मेजॉरिटी लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर जो हमने कल ये स्क्वायर हमने कंप्लीट किए थे, जहां पर जो 3 डिजिट के स्क्वायर थे जस्ट लाइक 125, 575, 865, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना था 12 को 13 से मल्टीप्लाई, 57 को 58 से मल्टीप्लाई, 86 को 87 से मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करने में हमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा था। ऐसा कितने लोगों का क्वेश्चन था कि सर मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाए तो सर ये भी आंसर हमारे फास्ट आ सकते हैं, मेजॉरिटी। चलिए आज का टॉपिक हमने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर रखा है कि मल्टीप्लिकेशन आपका मैं फास्ट करवा दूं, राइट। चलिए एक ये आपको मैं सिखाता हूं, उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूं। आप सभी रेडी है छोटी सी एक्टिविटी के लिए? यस, एक छोटी 1 मिनट की एक्टिविटी, ज्यादा ओके चलो थैंक यू। पर उसके लिए ना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, सभी वीडियो ऑन कर दीजिए, डोंट वरी। यहाँ पर मैंने प्राइवेसी रखी है ना, कि आपका वीडियो किसी और को नहीं दिखाई देगा, और आप चाहो तो भी किसी और का वीडियो नहीं देख सकते, डोंट वरी, वीडियो आप ऑन कर दीजिए। हाँ इट्स ओके, अगर आज भी आपने मेकअप नहीं किया हो तो चलेगा, वीडियो ऑन कर दीजिए फास्ट।
चलो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, राइट? चलो गुड, थैंक यू। अब क्या करने वाला हूँ, देखिए आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, वो स्क्रीन में 4 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वो 4 क्वेश्चन आपके बुक में कॉपी कर लेना है, सिर्फ क्वेश्चन लिख लेने हैं, आंसर लिखने नहीं है। हेलो, आंसर लिखने के लिए मैं नहीं दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की कॉपी कर लेनी है, बुक पेन बंद कर देना है, राइट? जैसे बुक पेन बंद कर दो, जस्ट रेज योर हैंड कि सर मुझे पता चल जाएगा कि यस आपने कॉपी कर लिया, राइट? चलिए, आपके सामने मैंने ये रखे 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की कर लीजिए कॉपी। यस, फास्ट। जैसे कॉपी हो जाए जस्ट रेज योर हैंड। एंड पेरेंट्स को रखिएगा, पेरेंट्स कंपलसरी आज, है ना? कुछ बातें पेरेंट्स को भी मुझे करनी है, तो बीच बीच में मैं करता रहूंगा, और कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो मुझे पेरेंट्स को भी सिखानी है। चलिए, 4 क्वेश्चन की कॉपी हो जाए, जस्ट रेज योर हैंड। एंड बुक पेन बंद कर दीजिए, बस हो गई ना कॉपी, बुक पेन। और हाँ, कॉपी में ना बहुत फास्ट है, एक्सपर्ट है, स्कूल हो या एग्जाम बहुत जल्दी से कर लेते हैं, है ना? चलो, जागते रहिएगा, है ना? सुबह उठ तो जाते, जागते कभी नहीं है। चलो, चलिए आगे, बुक पेन बंद कर दीजिए, कर ली होगी सभी लोगों ने कॉपी, राइट? देखिए, जब हम स्कूल में जाते हैं या तो एग्जाम आती है, तब हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ करती है जी, ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले आप सभी क्या करते हो, मल्टीप्लाई, और एक बार मल्टीप्लाई, सॉरी, पहले आप करते हो जीरो को पुट करते हो ना, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर पूरा क्वेश्चन को प्रोसेस से कंप्लीट करते हो, राइट? ये आपकी ट्रेडिशनल मेथड जो हम सभी को स्कूल में सिखाई गई है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ही 4 क्वेश्चन आप आपकी ट्रेडिशनल मेथड से कंप्लीट कीजिए। मैं यहाँ पर टाइमर स्टार्ट करता हूँ, आप टाइमिंग को नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट? चलिए, टाइम स्टार्ट नाउ। 4 क्वेश्चन आपकी पुरानी मेथड, जो भी आपको टेक्निक पता हो, जो भी आपको स्कूल में सिखाई गई हो, या तो पर्सनली आप कुछ जानते हो, ये 4 क्वेश्चन आपकी पुरानी मेथड से कंप्लीट कीजिए। जैसे ही सभी क्वेश्चन का आंसर आ जाए, जस्ट रेज योर हैंड, राइट? मैं सभी लोगों की वेट कर रहा हूँ। एंड पेरेंट्स को रखिएगा अभी सही, स्टार्टिंग सही। एंड सभी आंसर आ जाए तो हाथ ऊपर कीजिएगा कैमरा के सामने। चलिए, स्टॉप 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 स्टॉप, मैंने टाइमर स्टॉप कर दिया, बस 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 बस, इट्स ओके, इट्स ओके, मुझे पता है, हाँ, 2 ही चीज हुई होगी, और बोर्ड की भी एग्जाम नहीं है, इट्स ओके, चलेगा, बस बस, बुक पेन बंद कर। हाँ, मुझे पता है 2 ही चीज हुई होगी, या तो हो गया होगा, या तो कुछ बाकी रह गया, इट्स ओके, इट्स ओके। बस बुक देखिए, आपके पास और मेरे पास एक ही चीज की कमी है, वो है टाइम। टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि रात को सोना भी होता है, राइट? सो बुक पेन 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, बुक पेन बंद रख के ही मुझे बताइएगा, 5 मिनट के लिए बुक का कोई काम नहीं है। मैं छोटा सा ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कितने लोगों के ये 4 क्वेश्चन के आंसर 30 सेकेंड्स के अंदर आ गए, विद इन 30 सेकेंड 4 क्वेश्चन कंप्लीट विद आंसर। ऐसा कितने लोग होगा? ओके, कितने लोगों के 4 क्वेश्चन के आंसर विद इन 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आ गए? ओके, एंड कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है, सर काश थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, सर अब भी कर लेते, सर थोड़ा सा बाकी, सर एक क्वेश्चन बाकी, सर आधा बाकी रह गया, सर 2 बाकी रह गया, सर कुछ बाकी रह गया, सर अब भी कर लेते सर। ओके, कुछ बाकी रह गया, इट्स ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर मैंने आप सभी को ऑब्जर्व किया 1 मिनट, कि आप सभी को है ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छे से विद आंसर, अच्छे से राइट आंसर निकालने तक का जो पूरा प्रोसेस है, वो करने में आप सभी को 20 से 25 सेकंड लग रही थी एक क्वेश्चन को, यस और नो? पूरा कंप्लीट करना है ना? क्योंकि आप सभी करते क्या हो, जीरो को रखते हो, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, फिर जो भी आंसर आए उसको करेंगे हम ऐड कैरी ऐड कैरी ऐड, यानी कि अब हमारा आंसर आ जाएगा 10 स्टेप्स के बाद। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, सबसे लास्ट क्वेश्चन, फिर हम सीखने के प्रोसेस पे आते हैं। कितने लोगों को एग्जाम के टाइम पर ऐसा फील होता है कि सर मैं सब कुछ लिख के आता हूं, सब पूरा पेपर लिख के आता हूं, 10 बार तो चेक कर लेता हूं, फिर मुझे ये फील होता है कि इस बार है ना 100 आउट ऑफ 80-90 मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए। सर पता नहीं, रिजल्ट आता है तो पता चलता है मार्क्स कम आते हैं। सर 80-90 सोचा होता है पर मार्क्स कम आ जाते हैं, सर 60-70 आता है। ऐसा कितने लोगों का होता है, सर मार्क्स कम आ, सर ये स्कूल वाले टीचर मार्क्स काट लेते हैं, ऐसा कितने लोगों को फील हो? ओके,
एंड इससे उल्टा ऑपोजिट, ऐसा कितने लोगों को फील होता है कि सर ये जो 3 घंटे का पेपर जो हमें देते हैं ना सर, हमें तो चाहिए 4 घंटे। सर पेपर लेंदी होता है, मैथ्स का पेपर सर बहुत बड़ा लेंदी होता है सर, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं तब जाके आंसर आता है। सर ये तो 3 घंटे में पेपर फिनिश हो जाता है, सर हमें तो 4 घंटे चाहिए, सर लेंदी है। ऐसा कितना लोगों को लगता है सर लेंदी पेपर होता है, ज्यादा टाइम चाहिए सर। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर ये आपकी 1 मिनट की एक्टिविटी के अंदर थे। क्या लगता है आप जो जल्दबाजी करके आंसर निकाल के 10 बार चेक करते हो, बट आपको ये पता ही नहीं है कि वो आंसर राइट है रॉन्ग है, आपने सिर्फ ये चेक करते हो कि मैंने सब कुछ कंप्लीट तो कर लिया। क्योंकि आप जरा सोचिए, अगर 20-25 सेकंड हमें एक क्वेश्चन को, एक मल्टीप्लिकेशन को लगती हो, तो आप सोचिए उसको और एक बार जब हम रीचेक करें तो अब भी हमें 25 सेकंड लगेगी, यानी 1 मिनट तो चली गई। अब आपके पास सिर्फ 3 घंटा है, 180 मिनट्स, कितना करोगे आप? सेकेंड चीज, आप बोलते हो सर हमें बहुत लेंदी लगता है, 4 घंटे चाहिए, क्यों? क्योंकि आपकी जो मेथड है वो लेंदी प्रोसेस है, 10 स्टेप्स बहुत ज्यादा है। मैं तो बोलता हूं 3 स्टेप में आंसर आ जाता है, ओनली 3 स्टेप्स, और वो भी 20-25 सेकंड नहीं, 3 सेकंड में। आप बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल तो 3 सेकंड में तो क्वेश्चन नहीं लिखते सर, 3 सेकंड में आंसर आएगा। चलिए सिखाता हूं मैं कि 3 सेकंड में डायरेक्ट आंसर, वो भी राइट आंसर कैसे लाया जाए। चलिए सिखाता हूं, बुक पेन बंद कर दीजिए, पेरेंट्स को रखिएगा साथ में, राइट। ये वैदिक मैथ्स का जो हमारा थर्ड टॉपिक है, जो कल हमने सेकंड टॉपिक तक हमने कंप्लीट किया था, मेन टॉपिक की बात कर रहा हूं। फिर एक हमने मेथड आप सभी को सिखाई थी बोनस ट्रिक की, आज हम थर्ड टॉपिक हम सीखने की ट्राई करेंगे। अब थर्ड जो टॉपिक है, डोंट वरी, मैं संस्कृत में नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे संस्कृत में मैंने लिखा है उर्दू, जैसे मैंने कल भी बताया था कि हम हिंदी और इंग्लिश में सीखने की ट्राई करेंगे। सो ये उर्दू का हमने नाम चेंज कर दिया, उसका हमने नाम रखा वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। हम सीखेंगे वैदिक मैथ्स ही, पर सिर्फ नाम मैंने चेंज कर दिया वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। ये एक्चुअली ना स्टेप्स है, ये जो भी हम स्टेप्स करेंगे ना, वो स्टेप्स के नाम से ही मैंने ये टॉपिक का नाम रख दिया कि ये वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, ताकि आपको भी इजी रहे सीखने में, मुझे भी इजी रहे आपको सिखाने में। अब यहाँ पर टोटल 3 स्टेप्स हम सीखने वाले। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमें दिया जाए 21 मल्टीप्लाई बाय 23, मुझे आंसर दीजिएगा, हो सके उतना फास्ट, लिखना नहीं है, जब लिखने की प्रोसेस होगी तब मैं आपको बोल दूंगा बुक पेन ओपन कीजिए, पर अभी मत लिखिएगा, मुझे आंसर दीजिएगा जो भी मैं आपको क्वेश्चन करूं। सबसे पहला स्टेप होता है दोनों लास्ट डिजिट को हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे ये बताइए 1 और 3 जो दोनों लास्ट डिजिट है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 3। थोड़ा सा मुझे कैमरा के सामने आंसर दीजिएगा। यस, वेरी गुड, आंसर आ जाएगा 3। 1 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर आ गया 3। ये हमारा पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप होता है क्रॉस वाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस वाइज मीन्स ये 2 को क्रॉस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये 1 जो है 1 को क्रॉस में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहले तो मुझे आप ये बताइए, क्रॉस हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3? 6 को रखिएगा माइंड में, 6 हमारा पहला आंसर। और एक बार हमें क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, यानी कि आपको हमें यहाँ पर 2 आंसर मिले। सबसे पहला आंसर मिला 6 और सेकंड हमें आंसर मिला 2। 6 और 2 को दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 6 + 2 कितना होगा? 6 + 2 8। चलिए ये 2 स्टेप हमने कंप्लीट किए। मैं 2 स्टेप और एक बार आपको है ना सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला स्टेप हमने सीखा कि दोनों लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 1 जा 3, ये हमारा पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप हो जाएगा क्रॉस, सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 6 + 2 8। एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप सिखाने जा रहा हूं, दोनों स्टार्टिंग डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों स्टार्टिंग डिजिट, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। चलिए मैं 3 स्टेप्स और एक बार रिपीट कर लेता हूं। सबसे पहला हमने स्टेप सीखा दोनों लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड हमारा स्टेप हो जाएगा क्रॉस, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, तो 6 + 2 8, ये हमारा सेकंड स्टेप था। एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप, दोनों स्टार्टिंग डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर है 483 फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 3 स्टेप्स जो कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं और एक बार सिखाता हूं, फिर थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, बुक पेन बंद ही रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मान लीजिए 12 मल्टीप्लाई बाय 13 है। पहले तो पहला स्टेप हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है दोनों लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे बताइए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप हो जाएगा क्रॉस। चलिए बताइए 1 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा? 3 1 जा 3 एंड और एक बार क्रॉस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर आ जाएगा 2। अब 3 एंड 2 दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 एंड सबसे लास्ट स्टेप दोनों स्टार्टिंग डिजिट को मल्टीप्लाई सो 1 1 जा 1 तो ये हमारा आंसर आ गया 156 फाइनल आंसर। क्लियर है सभी लोगों को ये किस तरह से हुआ? ओनली 3 स्टेप्स। अब बुक पेन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, डायरेक्ट आंसर निकालिएगा, क्वेश्चन मत लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे सामने रखा है। स्टेप्स हमारे माइंड में हो गए और आंसर हम बुक में लिखेंगे। कल भी मैंने कहा था ये 3 दिन में मुझे प्रूफ करके देना है कि विदाउट क्वेश्चन और विदाउट एनी स्टेप्स हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, बुक पेन की जरूरत भी ना हो। चलिए बस बुक पेन अभी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमारा स्टार्टिंग है। जैसे आज मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा, आप खुद माइंड में करना स्टार्ट कर दोगे। चलिए 21 मल्टीप्लाई बाय 22 डायरेक्ट आंसर कीजिएगा एंड वीडियो ऑन कर दीजिएगा सभी। एंड जो लोग लेट ज्वाइन हुए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आज का प्रैक्टिस शीट आपको यहाँ पर हमारे ग्रुप में मिल जाए। 4 6 2 4 6 2। चलिए आंसर आ जाए तो जस्ट रेज योर हैंड। यस सर हमारा आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया सर। मुझे ये बताइए कितनी सेकंड लगी? सही बताइए कितनी सेकंड लगी? 3 सेकंड सर। 2 सेकंड 3 सेकंड क्यों? वो 20 से 25 सेकंड लगती थी ना, नहीं अब नहीं लग रही है? चलो लगनी भी नहीं चाहिए है ना। अगर ये संस्कृति हमारे पास हो ना, हमारे माइंड में भी हो, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चेक कर लीजिए डायरेक्ट आंसर हमने निकाला है और स्टेप्स लिखने की भी जरूरत नहीं थी और जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं, जो अभी इतने सालों तक जीरो लिखता आ रहा है। चेक कीजिएगा 2 1 जा 2, सेकंड से बोल जाएगा क्रॉस सो 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 सो 4 + 2 6 एंड लास्ट स्टेप दोनों स्टार्टिंग डिजिट को मल्टीप्लाई सो 2 2 जा 4। कितने लोगों का आंसर राइट है? 462। वेरी गुड। देखिए पहली बार में आंसर राइट। और एक बार देना चाहता हूं, इतना ही फास्ट कीजिए 4 1 1 और 2 1 और 4 दूनी 8 9 2 9 4। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोग हैं। पहले तो क्वेश्चन के लिए हाथ ऊपर उठते थे, अब आंसर के लिए हाथ ऊपर उठ रहे कि सर अब हमारा आंसर आ गया। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, सेकंड स्टेप क्रॉस सो 1 1 जा 1 एंड 4 2 जा 8 सो 8 + 1 9 एंड लास्ट स्टेप 2 1 जा 2 सो ये हमारा आंसर है 294। चलो गुड। और एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे है ना। अब तो हमारे माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि किस तरह से कौन सा फर्स्ट स्टेप करना है, कौन सा सेकंड स्टेप करना है। कीजिए कंप्लीट। 2 8। यस सर। पेरेंट्स को साथ में रखिएगा। यस सर हो गया। यस सर आ गया सर। चलो गुड, चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2, सेकंड स्टेप क्रॉस 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 सो 6 + 2 8 एंड लास्ट स्टेप 3 2 जा 6 तो ये हमारा आंसर आ गया 682 फाइनल आंसर। गुड गुड। चलिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस रखा है, छोटे से 4 क्वेश्चन है ना। कीजिए कंप्लीट जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिए थे और एक बार मैंने दे दिए। कीजिए हो सके उतना फास्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, कोई क्वेश्चन हमें लिखना नहीं है। 3 6 2 1 2 8 2 8 6 आ गया सर। 6 1 3 1 is 1 6 3 9 18 3 2 21 2 3 7 6 31 31। यस सर। यस सर कंप्लीट। चलो वेरी गुड, ऑलमोस्ट आंसर्स आ गए होंगे। सभी आंसर आ गए तो जस्ट रेज योर हैंड। चलो गुड। एक एक क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, पर उससे पहले मुझे आप ये बताइए एक क्वेश्चन को अब कितनी सेकंड लग रही थी?
सॉल्व करने में 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन को 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वेरी गुड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, गुड। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमें 5 सेकंड लगती है। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 5 सेकंड में अगर हमारा आंसर आता है, तो जरा सोचिए 4 क्वेश्चन एंड 5 सेकंड, 20 सेकंड हुई। यानी कि पहले 5 मिनट पहले 20 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, और अभी 20 सेकंड में 4 क्वेश्चन के आंसर, वो भी सभी क्वेश्चन के आंसर राइट हो गए। कितने लोगों के सभी आंसर्स राइट आए? चेक कर लीजिए जो आपके सामने मैंने आंसर रखा है, सभी आंसर राइट होगी सर, सभी आंसर मेरे राइट है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा है ना कि आंसर जब हमारे राइट भी आने लग गए, फास्ट भी आने लग गए। चलिए बुक पेन 2 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बुक पेन साइड में रख दीजिए। एक स्टेप और आगे आपको लेके जाना चाहता हूं। मान लीजिए अब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मुझे ये वहां तक का आपको सिखाना है कि जो भी आप यहाँ पे सीख के जाए, एग्जाम में कभी आप गलती ना करें। कल भी मैंने आप सभी को कहा था कि सेकंड टॉपिक में लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जिन लोगों ने लास्ट तक अटेंड किया था सभी लोगों को पता चल गया कि यस सर यहाँ पर हमारी गलती हो सकती थी। ये आज भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, पूरा सेशन अटेंड कीजिएगा, बहुत कुछ आज आपको सिखाने की मैं ट्राई करूंगा। अब यहाँ पर देखिए सिमिलर क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि सर ये तो अभी हमने सीखा, 3 स्टेप भी अभी हमने सीखा, पर एक छोटा सा स्टेप मुझे आप सभी को सिखाना पड़ेगा। चेक कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप हो जाएगा 3 और 1 को मल्टीप्लाई, सो आंसर आ जाएगा 3। सेकेंड स्टेप हमारा होता है क्रॉस, सो 2 1s are 2 and 4 3s are 12, so 12 plus 2 14, एंड लास्ट स्टेप दोनों स्टार्टिंग डिजिट को मल्टीप्लाई, सो 2 4s are 8। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था, ये जो 3 है ना वो सिंगल डिजिट है, तो जब सिंगल डिजिट हो तो वो हमारा आंसर है, ओनली 3 हमारा आंसर। पर जब हम सेकेंड स्टेप को चेक करते हैं तो सेकेंड स्टेप हमारा है 12 plus 2 1 4 14, 14 आंसर आता है। अब 14 मीन्स 2 डिजिट। सुनिए ये स्टेप देने जा रहा हूं, जब 2 डिजिट में आंसर हो या 3 डिजिट में आंसर हो, ऑलवेज लास्ट डिजिट वो हमारा आंसर आएगा, ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर। सो 14 की जो लास्ट डिजिट नंबर है वो है 4, तो ओनली 4 ये हमारा आंसर रहेगा। एंड 1 को हम 8 के साथ ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट आगे ऐड कर लेंगे, सो 8 plus 1 9, सो ये हमारा आंसर है 943। और एक बार मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 23 into 34, तो सबसे पहला स्टेप हमारा 3 4s are 12, सेकेंड स्टेप हो जाएगा क्रॉस, सो 2 4s are 8 and 3 3s are 9, so 8 plus 9 आंसर आ जाएगा 17, एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेप 3 2s are 6। क्या सिखाया अभी मैंने कि जब 2 डिजिट में आंसर हो या 3 डिजिट में आंसर हो, ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर। सो 12 की जो लास्ट डिजिट नंबर है वो है 2, सो ओनली 2 आंसर। एंड 1 हम क्या करेंगे, 17 में हम 1 ऐड करेंगे, तो 17 plus 1 18 बन जाएगा। अब 18 मींस क्या, 2 डिजिट नंबर, सो ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर। 18 की लास्ट डिजिट नंबर है 8, ओनली 8 आंसर। एंड 1 को हम करेंगे 6 के साथ ऐड, तो 6 plus 1 7, तो ये हमारा आंसर बनेगा 782 फाइनल आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? क्या सीखा, वही ट्रिक की जो 2 डिजिट में आंसर हो या 3 डिजिट में आंसर हो, ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर। चलिए बुक पेन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे और मुझे डायरेक्ट आंसर, देखिए स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स इसलिए लिखता हूं ताकि छोटे बच्चे उसे समझ में आए। यहाँ पर 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो सभी लोगों को भी समझ में आए कि किस तरह से सभी स्टेप्स आ रहे हैं। सो मैं डीपली पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, पर आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर लिखना है, सब कुछ माइंड में करना है। चलिए ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 12, यस सर, आगे आगे सर, 12 से 60, यस सर, आगे सर। चलिए आगे होगा ऑलमोस्ट। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 36, तो सबसे पहला हो जाएगा 5 and 6 को मल्टीप्लाई, तो 5 into 6 30। सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा क्रॉस, सो 3 6 are 18 and 5 3s are 15।
एंड लास्ट स्टेप 3 3 जा 9। अब यहाँ पर क्या सीखा हमने कि जब 2 डिजिट में आंसर हो या 3 डिजिट में आंसर हो, ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर। अब 30 की जो लास्ट डिजिट नंबर है वो है 0, तो ओनली 0 आंसर। एंड 3 को हम 33 में ऐड करेंगे, सो 36 बनेगा। अब 36 का ओनली 6 ये हमारा आंसर रहेगा, एंड 3 हम 9 में ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। सो कितने लोगों का आंसर राइट है? 1260। वेरी गुड, जो डायरेक्ट आंसर हमने निकाला है। चलिए एक एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज कंप्लीट करके एक स्टेप और आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं। कीजिए कंप्लीट। 4 × 2 2 2 1 4 × 12 4 × 12 24 4 × 2 1 25 5 2 4 × 12 2 24। एंड वीडियो ऑन कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑफ है। यस सर। क्लियर है। चलिए आंसर्स आ गए, बहुत इजी रहा अभी, है ना। 3 4 जा 12, सेकंड स्टेप हो जाएगा क्रॉस, सो 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12, सो 12 + 12 24 एंड लास्ट स्टेप 3 4 जा 12। अब यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर, सो ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर, ओनली 2 आंसर एंड 1 हम 24 में ऐड कर लेंगे तो 25, सो ओनली 5 आंसर एंड 2 हम 12 में ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। सो ये हमारा फाइनल आंसर है 1452, राइट है। चलिए लास्ट 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट 4 क्वेश्चन, फिर और एक स्टेप आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं, है ना। पूरा सेशन अटेंड कीजिएगा। जैसे मैंने कल भी कहा था कि आधा मूवी देख के जाओगे तो लास्ट वाली स्टोरी ही पता नहीं चलेगी, राइट। तो पूरा आप सेशन अटेंड कीजिएगा, तीनों के तीनों दिन अटेंड कीजिएगा। कल हमारा लास्ट है, लास्ट डे भी हम बहुत कुछ हम सीखने की ट्राई करेंगे। चलिए कीजिए कंप्लीट। जैसे ही सभी आंसर आ जाए जस्ट रेज योर हैंड, कैमरा के सामने हाथ ऊपर कीजिएगा। 4 × 12 6 18 का 8 4 दूनी 8 1 9 24 29 9 चौका 9 36 6 3 9 दूनी 18 4 दूनी 8 18 26 26 3 29 के 9 3 2 4 3 12 4 3 7 सॉरी 8 दूनी 16 6 5 1 8 दूनी 16 2 दूनी 4 16 4 20 21 1 2 2 दूनी 4 2 6। यस सर, आगे सर। यस सर, क्लियर है। चलिए आंसर्स आ गए होंगे, बहुत सारे लोग सभी आंसर्स आ गए। अब चेक कर लेते हैं कि आंसर राइट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। हमें कंफर्म करना है कि ये टेक्निक सीखने के बाद, ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, ये 3 स्टेप्स फिनिश करने के बाद आंसर राइट है या नहीं है ना। सभी मुझे बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 987। कितने लोगों का आंसर राइट है? वेरी गुड। सेकेंड 989, चेक करते जाइए। यस राइट, वेरी गुड। थर्ड 696, आंसर राइट। चलो वेरी गुड। एंड लास्ट 616, राइट है। चलो गुड गुड गुड। एक 2-3 और क्वेश्चन लिखवाना चाहता हूं, लिख लीजिए। यहां पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लिख लीजिए 2-3 लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 45 मल्टीप्लाई बाय 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 45, ट्राई करेंगे। यस फास्ट फास्ट, 45 इंटू 45। यहाँ पर 1 सेकेंड भी मैं आपको, है ना, यहाँ वहां मैं देखने का टाइम नहीं दूंगा। सो कीजिए फास्ट, क्योंकि आपके लिए ही है ये सेशन, तीनों के तीनों दिन। 45 इंटू 45, जैसे ही आंसर आ जाए कैमरा के सामने हाथ ऊपर कीजिएगा। चलो गुड। कितने लोगों ने 3 स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो किए? 3 स्टेप्स कितने लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो किए और आंसर निकाला? कितने लोगों ने? वेरी गुड। सुनिए सुनिए सुनिए, ये 3 स्टेप्स फॉलो नहीं करने थे। नहीं, इसमें करना ही नहीं है सर, नहीं करने थे।
इसमें नहीं था आप बोलोगे सर क्यों नहीं करने थे, अभी तो आपने प्रूफ कर दिया, लास्ट आंसर डिजिट सभी 5 राइट में आ था। रहे हैं, तो क्यों नहीं करने थे? लास्ट डिजिट क्योंकि 5 में। ये 45 इंटू 45 मीन्स 45 का स्क्वायर यस्टरडे स्टार्टिंग की 5 मिनट्स में मैंने सिखा दिया था कि स्टार्टिंग डिजिट नंबर 4 के बाद 5 आता है, तो 4 इंटू 5 20 एंड 5 का स्क्वायर 25, 2025 आपका आंसर होगा, जो 2 स्टेप्स में आ सकता है। तो क्यों 3 स्टेप्स हमें करने हैं? हेलो, अगर आपने होमवर्क प्रैक्टिस की होगी ना तो आप 2 स्टेप में कर लेते हैं। सुबह उठ तो जाते हैं, जागते कभी नहीं है, थोड़ा सा जाग जाइएगा। चलिए और एक बार देता हूं क्वेश्चन, लिख लीजिए क्वेश्चन। 22 मल्टीप्लाई बाई 28, 22 मल्टीप्लाई बाई 28, ट्राई करेंगे आप सभी। 616 और एक बार 616 सर 616 सर 616। चलिए आगे आंसर। यस सर 6 कितने लोगों ने अब 3 स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए? अब कितने लोगों ने 3 स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए? सुनिए सुनिए सुनिए, 3 स्टेप्स फॉलो नहीं करने थे, नहीं करने। आप बोलोगे सर क्यों नहीं करने थे? सर ये कब सिखा दिया आपने, है ना? सुनिए, सिखाया नहीं है मैंने, आप सभी ने खुद कंप्लीट किया है। चेक कीजिए लास्ट क्वेश्चन को, 616 वही आंसर आया ना जी सर। लास्ट क्वेश्चन। अब आप बोलते कि सर हमें तो पेपर लेंथी लगता है, सही बात है, लगना ही चाहिए। अगर एक क्वेश्चन को 10 बार कंप्लीट करोगे तो 10 बार सेम आंसर आएगा। हेलो, एग्जाम में भी यही होता है, 10 बार हम ट्राई करते हैं, तो एक बार तो आगे, क्यों 10 बार ट्राई करनी है? चलिए थोड़ा सा जाग जाइएगा। और एक क्वेश्चन देता हूं, लिख लीजिए। 34 मल्टीप्लाई बाय 36, 34 मल्टीप्लाई बाय 36, ट्राई करेंगे। अब कई लोगों को देख पा रहा हूं लास्ट 2-3 पेज चेक कर रहे हैं, सर ने करवाया नहीं करवाया। चलो अच्छा लगा, जाग तो गए, है ना? कीजिए कीजिए कंप्लीट। यस सर आगे सर। चलिए आगे आंसर। यस सर कितने लोगों ने 3 स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए? कितने लोगों ने? अब कई लोग खुद कंफ्यूज है, स्लोली स्लोली हाथ ऊपर, सर हाथ ऊपर करना है यस सर या नहीं करना है? नहीं, यहाँ पे करना था, यहाँ पे 3 स्टेप्स ही फॉलो करने थे। चेक कर लीजिए, आप सभी का आंसर होना चाहिए 12 24, 1 2 2 4, 12 24, राइट है? चलो गुड। और एक बार सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 78 मल्टीप्लाई बाय 72, 78 मल्टीप्लाई बाय 72, कीजिए कीजिए कंप्लीट। यस सर चलिए आगे आंसर। 78 मल्टीप्लाई बाय 72, चेक कर लीजिए। आंसर होना चाहिए 5 6 1 6, 56 एंड 16, राइट है? गुड। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, फिर कुछ नया सीखने की हम ट्राई करते हैं। 91 मल्टीप्लाई बाय 99, लास्ट क्वेश्चन है। 91 मल्टीप्लाई बाय 99, कीजिए कंप्लीट। हो गया सर आ गया। यस सर अब थोड़ा ये भी देख पा रहा हूँ कि है ना, बच्चों से ज्यादा मम्मी पापा भी यहाँ पे बैठे, वो भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा लगा। चलो चलिए चेक कर लेते हैं। 91 इंटू 99, आंसर होना चाहिए 9009, राइट है? Yes. 9009, वेरी गुड। बुक पेन बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए, बुक पेन का कुछ काम नहीं है अभी, साइड में रख दीजिए। 5 मिनट के लिए कोई बुक पेन का काम नहीं होगा, रख दीजिए साइड में।
अब मैंने लास्ट 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को दिए, थोड़ा सा मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अब आप सभी के आंसर राइट भी आ रहे हैं, फास्ट भी आ रहे हैं, 3-4-5 सेकंड तक में भी आप आंसर निकाल के है ना, राइट आंसर भी निकाल रहे हैं। बट अगर मैं आप सभी से ये कहूं कि जो मैंने लास्ट 2-3 क्वेश्चन आप सभी को दिए, वो सभी क्वेश्चन के आंसर आप सभी क्वेश्चन को देखकर 1 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हो। 1 सेकंड में सीखना है, ओनली 1 सेकंड, सेकंड लगेगी भी नहीं, दूसरी सेकंड आएगी भी नहीं, 1 सेकंड में सीखना है। यस, चलिए सीखने की ट्राई करते हैं। अब कई लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आया, सर पहले क्यों नहीं सिखा देते हो, पहले 3 सेकंड वाला सिखाते हो फिर 1 सेकंड वाला, पर इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक रीजन है। क्या रीजन है, चेक कीजिएगा यहाँ पर। मान लीजिए अभी जो हम टेक्निक सीखने जा रहे हैं ना, ये टेक्निक का भी नाम मैंने रखा है मल्टीप्लीकेशन। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया जाए 23 मल्टीप्लाई बाय 27, ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 621। 1 सेकंड में आंसर। आप बोलोगे सर आपको तो पता ही होगा, ऐसा नहीं है, ये जो कंडीशन है वो मुझे पता थी, अब आपको भी मैं बता दूंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। कैसे, चलिए वो कंडीशन पहले जान लीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में मेरे माइंड में कैसा आया, 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये मैंने चेक की कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है उस क्वेश्चन की दोनों स्टार्टिंग डिजिट नंबर सेम होनी चाहिए। जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाए दोनों क्वेश्चन के स्टार्टिंग डिजिट नंबर सेम होने चाहिए, ये मैंने चेक कर लिया, यस सेम है। और सेकंड कंडीशन कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के दोनों लास्ट डिजिट का टोटल 10 होना चाहिए। अब आप चेक कीजिए दोनों लास्ट डिजिट को, 3 + 7 10 हो रहा है, यानी कि 2 कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली कि स्टार्टिंग डिजिट नंबर सेम होने चाहिए एंड दोनों लास्ट डिजिट का टोटल 10 होना चाहिए। अगर ये होता है तो हम 2 स्टेप्स के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन के अंदर सेम डिजिट कौन सी दी गई है, सेम डिजिट नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 2। चलिए सभी अपने कैमरा के सामने रखिए 2, क्योंकि बुक पेन तो मैंने बंद कर दी है ना, बुक पेन बंद, तो अपना थोड़ा सा एक्टिविटी करके सीखने की ट्राई करते हैं। सो स्टार्टिंग डिजिट नंबर जो हमारे हाथ में है वो है 2। आप मुझे बताएंगे 2 के बाद कौन सी डिजिट आती है, 2 के बाद 3 आती है, वेरी गुड, 3 को भी अपने हाथ में रखेंगे। स्टार्टिंग डिजिट नंबर 2, 2 के बाद आता है 3, कीजिए मल्टीप्लाई, 2 × 3 6, 2 × 3 आंसर क्या आ जाएगा, 6। ये हमारा पहला आंसर है 6। अब सेकेंड आंसर मुझे ये बताइए, 3 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 और 7 को, तो आंसर क्या होगा, 3 × 7, 3 × 7 21। ये आपका आंसर आ गया 621, फाइनल आंसर। दैट्स इट, ओनली 2 स्टेप्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक पेन बंद ही रखिएगा है ना, ओपन नहीं करना है। यहाँ पर यही सीखना है, क्योंकि इतने सालों से बुक पेन का यूज करते ही आ रहे हैं, पर तो भी हमें ये सीखना पड़ रहा है। पर आज के बाद ये सीखने के बाद कोई भी अदर ट्यूशन क्लास में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी गणित को लेकर, ये मेरी गारंटी रहेगी अगर आपने ये प्रॉपरली पूरा सीख लिया तो। चलिए और एक बार मान लीजिए हमें सेकंड क्वेश्चन दिया जाए 36 × 34। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों स्टार्टिंग डिजिट नंबर सेम होने चाहिए, वो सेम है 3 एंड दोनों लास्ट डिजिट का टोटल 10 होना चाहिए, वो भी हो रहा है 6 + 4 10। अब आप मुझे बताइए सेम डिजिट नंबर कौन सी है, सेम डिजिट नंबर 3। चलिए 3 को भी अपने हाथ में रखिए। 3 के बाद कौन सी डिजिट आती है, 3 के बाद 4, वेरी गुड, कीजिए मल्टीप्लाई, 3 × 4, 3 × 4 12, वेरी गुड, ये हमारा पहला आंसर आ गया 12। एंड सेकेंड आंसर कैसे फाइंड करेंगे, दोनों लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके। 6 × 4 कितना होगा, 6 × 4 24। ये आप सभी का आंसर आ गया 12 24। ये एक क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया था लिखने के लिए, जो 3 से 4 सेकंड आप सभी को लगी थी, राइट, और आंसर भी यही आया था 12 24। चलो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में करेंगे, लिखेंगे नहीं, माइंड में करेंगे, जो भी कुछ करेंगे माइंड में। मैं और एक बार आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, कीजिए ट्राई माइंड में, जैसे आंसर आ जाए जस्ट रेज योर हैंड। 8 दूनी 16, यस। कितनी सेकंड लगी, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1-2 सेकंड। चलो वेरी गुड, चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को देखकर माइंड में आंसर आया। 7 जो स्टार्टिंग डिजिट नंबर है, 7 के बाद आता है 8, तो 7 × 8 आंसर आ जाएगा 56 एंड दोनों लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 2 16, तो ये हमारा आंसर है। कितने लोगों का आंसर राइट है, 5 6 1 6, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
और एक बार इतना ही फास्ट। 2 यस 216 सही सही बताइएगा कितनी सेकंड लगी? 1 सेकंड 1 सेकंड। देखिए आपके आंसर है, मैं नहीं दे रहा। 1 सेकंड 2 सेकंड, चलिए अच्छे दिन आ गए, है ना। इतने सालों से वेट कर रहे थे कब आएंगे कब आएंगे, देखिए फाइनली आ गए, है ना। कि 1 सेकंड में हम आंसर निकाल रहे हैं, वो भी सिर्फ क्वेश्चन को देखकर, वो भी राइट आंसर। 1 के बाद आता है 2, सो 2 1s are 2 and 2 8s are 16, तो ये हमारा आंसर है 216। देखिए ये सब कुछ है ना स्कूल में सिखाना जाना चाहिए, बट स्कूल में और ट्यूशन में आप सभी को पता ही है, उनका तो लास्ट एग्जाम के टाइम तक भी उनका सिलेबस खत्म नहीं होता है ना। तो ये तो रही बात बहुत दूर की कि ये सिखाएंगे कब सिखाएंगे पता नहीं, बट जो स्कूल में सिर्फ सिलेबस ही फिनिश करवाया जाता है, बाकी की अदर एक्टिविटी होनी चाहिए, ये हमें स्कूल में सिखाना जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा है। पर हम यहाँ पे भी सीख रहे, बहुत अच्छी बात है कि टाइम निकाल कर हम सीख रहे हैं। चलिए 1 सेकंड लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर लास्ट क्वेश्चन, फिर और कुछ आपको ज्यादा आपको सिखाने की ट्राई करता हूँ। कीजिए कंप्लीट। 20 21 ओके सर। चलो वेरी गुड, आंसर्स आ गए। 4 के बाद आता है 5, सो 4 into 5 20 and 7 3s are 21, आ गया हमारा आंसर 2021। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इतना ही फास्ट ट्राई करेंगे। कीजिए कंप्लीट। चलिए 909, रेज योर हैंड। 909 गलत है, रॉन्ग। 909 आंसर, रॉन्ग आंसर। 909 अब बोलोगे सर क्यों रॉन्ग? 9 अभी तो आपने सिखाया सभी आंसर राइट आ रहे थे, ये क्यों रॉन्ग आया? 9009 सुनिए, अगर मुझे सिर्फ वैदिक मैथ सिखाना होता ना, तो यस्टरडे 2 घंटे लेके सबको कुछ सिखा दिया होता, उसमें कुछ फायदा नहीं मिलता आपको। दैट्स वाई, है ना, ये हमने 3 दिन रखे हैं। जो मूवी देखने जाते हैं ना, वो भी 3 घंटे की नहीं होती, हम तो 4.5 घंटे आपको दे रहे हैं कि 4.5 घंटे प्रॉपरली आइए, प्रॉपरली सीखिए विद प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन अगर मैं कल सिखा देता फास्ट फास्ट तो आप नहीं समझ पाते। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्यों हमारा रॉन्ग आया, चेक कीजिए। आप सभी ने 2 स्टेप किए, जो स्टार्टिंग डिजिट नंबर है 9, 9 के बाद आता है 10, ये तो हमारा आंसर है राइट 90। पर जब हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं तो वहां पर आंसर आया 1 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर आ गया ओनली 9। बट अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन आगे चेक किए, वो सभी आंसर आपने सेकेंड स्टेप में 2 डिजिट के आंसर निकाले थे, हर बार 2 डिजिट के। इसका मीनिंग ये होता है कि जब सेकेंड स्टेप जब हम करते हैं और वहां पर अगर सिंगल डिजिट में आंसर आता है, तब हमें एक्स्ट्रा 0 को साथ में लिखना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा आंसर बनेगा 9009। अगर सिंगल डिजिट में आंसर आए तो हमें 0 रखना पड़ेगा। अगर 4 आंसर आया तो 04, 5 आया तो 05, ये माइंड में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है सभी लोगों को क्यों रॉन्ग आया था, क्या हमारी है ना छोटा सा यहाँ पे स्टेप हमें पता होना चाहिए था। चलिए बुक पेन बंद कर दीजिए, साइड में रखिएगा अगर जिन लोगों ने निकाला हो बुक पेन। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। मैथ्स का क्लास चल रहा है ना, तो मैथ्स के क्लास के एक बीच में एक टॉपिक पूछने जा रहा हूँ। कितने लोग आर्यभट्ट को जानते हैं? आर्यभट्ट कितने लोग? आर्यभट्ट। अब कई लोग छोटे बच्चे करेक्ट करेंगे, सर आर्यभट्ट नहीं सर आलिया भट्ट होती है। नहीं नहीं आलिया भट्ट नहीं है, आर्यभट्ट। हाँ कई लोग करेक्ट करते हैं मुझे, सर अब गलत बोल रहे हो। ओके जानते हो, ओके गुड। क्या जानते हो, क्या क्यों जानते हो? सर जीरो का खोज किया था। चलो वेरी गुड, कई लोगों ने आंसर सर वो 0 दिया है ना, 0। वेरी गुड। एक ही चीज जानते हो, ओनली वन थिंग, 0 दे दिया बस हो गया फिनिश। और भी जानते सर? और कुछ? यस सर। सर कुछ दिया ही नहीं, 0 दे दिया। नहीं और है सर। यहाँ पर बैठे पेरेंट्स है, सुनिएगा, बच्चों को तो सिखाने आया हूँ, साथ साथ में आपको भी पता होना चाहिए। जो आर्यभट्ट थे ना, सिर्फ 0 नहीं दिया, बहुत कुछ देखे गए। बहुत कम टाइम है मेरे पास, कम टाइम में आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली हमारे जो आर्यभट्ट है उनको पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। 0 तो दे दिया जब वो 25 साल की उम्र के थे, सुनिएगा 25 ईयर ओल्ड, 25 साल की उम्र के थे, और वो 5th सेंचुरी की बात करो।
अभी की रिसेंट 21st सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूं, 5th सेंचुरी की बात कर रहा हूं। अभी 21st सेंचुरी में 20 साल पहले से ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब बना है और ये मोबाइल का जन्म हुआ है। उस टाइम पर तो कोई 5G नेटवर्क, 4G नेटवर्क था नहीं, राइट? तो सोचिए 25 ईयर के थे, 5th सेंचुरी में थे, बिना रिसोर्सेज के, कुछ नहीं था उनके पास, जीरो भी उन्होंने खुद इन्वेंट किया गणित के अंदर। उस टाइम पर उन्होंने ये तक भी बता दिया कि जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी हमारी, जो वो रोटेट, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है। तो मैं आप सभी से पहले जानना चाहता हूं, एवरेज रफली आप क्या जानते हो हमारा अर्थ है वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? वेरी गुड, कई लोगों ने बोल दिया सर 1 दिन लगाता है, 24 घंटे कई लोग बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनिए सुनिए, उन्होंने ये आंसर दिया कि जो अर्थ है उसको पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में 23 आवर 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड, देखिए सेकेंड में आंसर दे दिया उन्होंने, और हमें सिर्फ पता है 24 घंटे। हेलो, ये उन्होंने आंसर दिया। अब आप बोलोगे सर अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है, अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, हम तो चंद्र पे पहुंच गए सर, अब तो पता चल गया होगा ना, साइंटिस्ट लोगों ने पता कर लिया होगा। साइंटिस्ट लोगों ने ये पता किया, मॉडर्न वैल्यू बोलते हैं उनको, मॉडर्न वैल्यू ये पता चली 23 आवर 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड। हेलो, ये हमारा भारत है, जिन्होंने पहले से ही पता कर लिया था कि ये हमारा है। सिर्फ यहाँ पर 0 है ना, 9 इसका सिर्फ डिफरेंस आया। यहां तक नहीं रुके, उन्होंने ये तक भी बता दिया इंडिया में, ये बैठे बैठे पृथ्वी पे बैठे, अर्थ पे बैठे बैठे, कि जो हमारा अर्थ है वो सन को पूरा रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है। तो उन्होंने और एक बार बता दिया कि 365 डेज 6 आवर 12 मिनट एंड 30 सेकेंड। साइंटिस्ट लोगों ने ये पता किया मॉडर्न वैल्यू की, विच इज जस्ट 3 मिनट्स एंड 20 सेकंड ओवर द टाइम ऑफ द मॉडर्न वैल्यू। सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड का ही यहाँ पर डिफरेंस आया। सोचिए कितने महान थे कि उन्होंने यहाँ पर बैठे बैठे बिना कुछ रिसोर्सेज के, बिना कोई है ना उपग्रह ऊपर भेजे भी उन्होंने ये पता कर लिया। आप सभी को पता होगा पंचांग, नाम सुना है यहाँ पर जितने पेरेंट्स? पंचांग आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आज से 100 साल के बाद, 100 ईयर के बाद सूर्योदय कब होगा, सन सूर्योदय कब होगा, वो नहीं बता पाएगा, वो बोलेगा डेटा नॉट फाउंड। आप पंचांग को ओपन कीजिए आज, और 100 साल नहीं 200 साल का भी आप सूर्योदय को जानना चाहते हो ना, कि 200 साल के बाद कब होगा, टाइमिंग विद टाइमिंग आपको पता चल जाएगा। ये हमारा इंडिया है, सोचिए। पर ये हमें पता नहीं है, एहसास नहीं है ना हमें। सिर्फ आयुर्वेदिक योगा को हमने देखा, जाना, फील किया बस। पर ये गणित, गणित तो हमने बाकी रख दिया। ये मैं तो खुद बोलता हूं कि पूरे वर्ल्ड को योगा, आयुर्वेदिक, ये 2 गिफ्ट हमने दे दी, 3rd गिफ्ट देने जा रहे हैं, ये वैदिक मैथ्स। आज नहीं तो कल, मैं तो ये बोलता हूँ कि सभी को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार आप कैलकुलेटर को ओपन करोगे? अगर आप मैनेजर हो, जॉब कर रहे हो, खुद बिजनेस ओनर हो, अगर कोटेशन निकालो, कितनी बार आप कैलकुलेटर को टच करोगे? माइंड में करोगे तो माइंड भी शार्प रहेगा, चलेगा। कई लोग बोलते हैं सर हमें तो हमारा दिमाग ही नहीं चलता है। दिमाग यूज करते होगे तो चलेगा ना, चल ही नहीं रहे, हम यूज ही नहीं कर रहे, है ना। मोबाइल आप रख दीजिए 6 महीने तक, वो मोबाइल बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ अंदर जंक लग जाएगी, पर उसको डेली यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बस ये चीज है, हमारा सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट हमारी स्पीड है, पर सिर्फ हमें फील नहीं किया। आज हमने फील किया, यस वाकई में हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, माइंड में कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और इससे ना बहुत सारे फैक्ट है हमारे इंडिया के बारे में, संस्कृति के बारे में। कितने लोग जानना चाहते हैं ऐसा सर, ये सब हमें भी अच्छा लग रहा है, और पेरेंट्स को भी पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसा कि सर हमें भी जानना है। ऐसे बहुत सारी चीजें, एक नहीं है, टाइम की लिमिटेशन है, और हर बार 3-3 दिन के में सेशन नहीं रख सकते इसके। दैट्स व्हाई मैंने एक इंस्टाग्राम की चैनल मैंने क्रिएट की है, लिंक अब भी मैंने शेयर किया, अब भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं होता है ना, बाद में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स फिक्स हो जाते हैं, बहुत कुछ करना होता है, रील्स देखनी होती है, फेसबुक देखना होता है ना, बहुत सारे, कहीं ना कहीं हमारा दूसरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो अब भी मैंने एक लिंक शेयर की है, फॉलो करके रिटर्न आ जाइए। 8,500 से भी ज्यादा लोग मेरे कम्युनिटी में वहां पे जुड़े हुए, सिर्फ इंस्टाग्राम पे, राइट। तो वहां पे भी आप रहिएगा, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। पेरेंटिंग के ऊपर भी मेरी बातें रहती, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को अभी तक मैं खुद कॉल के ऊपर, व्हाट्सएप के माध्यम से, कई जगह पे मेरे जो वेबिनार होते हैं वहां पे भी मेरी सब पेरेंट्स से बात होती है, पेरेंटिंग के भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करना चाहता हूँ, ट्राई करेंगे, माइंड में लिखना नहीं है, बुक पेन साइड में रख देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 58 मल्टीप्लाई बाई 11, 58 मल्टीप्लाई बाई 11, माइंड में, माइंड में, हर्ष माइंड में।
चलिए इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी इजी। 99 मल्टीप्लाई बाई 11, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, कितना लिखोगे? आप आंख बंद कर सकते हो। चलिए इजी क्वेश्चन और 456 मल्टीप्लाई बाई 11, चलिए स्टॉप स्टॉप रिलैक्स। कितने लोगों को ऐसा फील होगा सर बुक पेन दे दो सर, अब भी कर लेंगे सर, अब भी सर, अब भी आपको आंसर दे देंगे, बुक पेन चाहिए? ओके चलिए, बिना बुक पेन भी कर सकते हैं। आपके पास यही बोलोगे सर बुक पेन की जरूरत नहीं है। चेक कीजिएगा, ये जो हमारा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई बाई 11। ये स्पेशल टेक्निक मैंने 11 के लिए, आप सभी के लिए मैंने रखी है। मान लीजिए कि 52 मल्टीप्लाई बाई 11, अगर ये क्वेश्चन आता है, पेरेंट्स को साथ में रखिएगा, बहुत उनको भी मजा आएगी ये वाले क्वेश्चन के अंदर। 52 मल्टीप्लाई बाई 11, पहले तो आप मुझे ये बताइए, मैं सिखाता हूँ स्टेप्स, बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए 5 एंड 2 को ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 5 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 7। ये 7 को 5 और 2 के बीच में लिख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया 572। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही करना था। सोचिए कितना तो आप दिमाग लगा रहे थे सर, अब भी हम आंसर निकाल के दे देंगे, और आंख बंद कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, पर आंख खुली रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। और एक बार सिखाता हूं, और एक बार मान लीजिए, बट एक क्वेश्चन मैं आपको ही दे देता हूं। चलिए 63 क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, सिर्फ ऐड ही करना था। 696, सॉरी 693, क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है, ये हमारा आंसर है। और एक बार, और एक बार कीजिए कीजिए, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 4 8, 8 को लिख लीजिए बीच में, ये हमारा आंसर आ गया 484। चलो गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे सुनिए, मान लीजिए 48 है, सेम टू सेम करेंगे, पर एक छोटा सा स्टेप सिखा देता हूं। मान लीजिए 4 प्लस 8 हो जाता है 12, 12 मीन्स क्या? 2 डिजिट नंबर। जब 2 डिजिट में आंसर हो, ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर। सो 12 की जो लास्ट डिजिट नंबर है वो है 2, तो ओनली 2 आंसर एंड 1 हम 4 में ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। सो ये हमारा आंसर आ गया 528, फाइनल आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए बुक पेन लेने तो ले सकते हैं, वरना माइंड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 59 करेंगे फास्ट। चलिए आ गया होगा आंसर, चेक कर लेते हैं। 5 प्लस 9 आंसर आ जाएगा 14। सो ओनली 4 आंसर एंड 1 हम 5 में ऐड कर लेंगे तो 6, तो 649 फाइनल आंसर। अब देखिए एक एक, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको 3 डिजिट के है ना मल्टीप्लाई बाई 11 भी सिखाना चाहता हूं। कीजिए कंप्लीट। चलिए 8 प्लस 8 16, तो ओनली 6 आंसर एंड 1 हम ऐड कर लेंगे तो 9, सो 968 फाइनल आंसर। चलिए अब 2 मिनट के लिए बुक पेन साइड में रख दीजिए। अब देखिए 3 डिजिट हो तब हम क्या करेंगे, तब भी सेम टू सेम। यहाँ पर टोटल 4 स्टेप्स मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ, छोटे छोटे 4 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो 3 है ना, वो 3 एज इट इज 3 रहेगा। फिर लास्ट 2 डिजिट को ऐड करेंगे, सो लास्ट 2 डिजिट नंबर इज 4 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 7। फिर स्टार्टिंग के 2 डिजिट को ऐड करेंगे, सो 1 प्लस 4, आंसर आ जाएगा 5। एंड जो हमारा स्टार्टिंग डिजिट नंबर है वो है 1, तो एज इट इज 1 हम लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर है 1573 फाइनल आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सब कुछ माइंड में, सिर्फ आंसर लिखने के लिए बुक पेन ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सब कुछ माइंड में करना होता है, सिर्फ आंसर लिख के आना होता है। राइट, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 254।
एंड मुझे एल्जिब्रा एंड ज्योमेट्री ये दोनों के टॉपिक के बारे में भी कुछ है ना बताना है, तो पूरा सेशन आप अटेंड कीजिएगा। चलिए आगे होगा आंसर। 4 as it is 4, 5 plus 4 9, 2 plus 5 7 and 2 as it is 2। कितने लोगों का आंसर राइट है? 2794। वेरी गुड। और एक बार फिर कुछ एक स्टेप आगे लेके जाना चाहता हूं। चलो गुड गुड। 2 as it is 2, 3 plus 2 5, 4 plus 3 7 and 4 as it is 4। तो ये हमारा आंसर है 4752। गुड। अब देखिए एक क्वेश्चन मुझे सुन लीजिए। 8 को एज इट इज 8 लिखा जाएगा, फिर 7 और 8 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1515। 15 मींस 2 डिजिट नंबर, सो लास्ट डिजिट हमारा आंसर आएगा तो ओनली 5 आंसर। एंड 1 को हम 7 प्लस 9 जो 16 होता है वो 16 में हम 1 ऐड करेंगे, वो 15 वाला 1 हम 16 में ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 17। तो ओनली 7 आंसर एंड 1 को हम 9 से ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर है 10758 फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी ट्राई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 584। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 as it is 4, 8 plus 4 12 का ओनली 2 एंड 1 हम ऐड करेंगे, सो 8 plus 5 13, 13 में हम 1 ऐड करेंगे तो 14, सो ओनली 4 आंसर एंड 1 हम 5 में ऐड कर लेंगे तो 6। कितने लोगों का आंसर राइट है? 6424। वेरी गुड। चलिए बुक पेन बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। अब एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री के बारे में मुझे बात करनी है, बट यहाँ पर पेरेंट्स भी बैठे हैं तो पेरेंट्स ये है ना ये फील भी कर पा रहे होंगे कि मैथ सब्जेक्ट बहुत इजी यहाँ पर अब बन रहा है। बट कई बार मैंने ये भी देखा है कि कई पेरेंट्स है तो जो है ना होते वो कई बार ऐसा मैंने देखा है साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम ये रहता है कि सर हमें पता नहीं क्यों कभी कभी है ना ऐसा डर भी लगा रहता है कि हम घर पे बैठे हैं तो भी हमें डर रहता है कि कुछ हमें हो ना जाए, हो जाए, है ना। ऐसा हमने सिम्टम्स कहीं ना कहीं लोगों के अंदर देखे होते हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च ये भी मैंने थोड़ा किया था गूगल पे, तो ये पता चला कि घर पे जो टीवी है ना, जिसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में बोला जाता है इडियट बॉक्स, वो टीवी पे लोग क्राइम पेट्रोल, सीआईडी ये सब देखते हैं और बिना बातों के माइंड में ये होता है कि कुछ मुझे हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो चीज हम देखते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर जाता है, वो चीज के ऊपर रिसर्च होती है, अंदर बहुत सारे हमें थॉट आते हैं और वही थॉट हमारे बाहर निकलते। जब मैं छोटा था, बचपन की मैं बात करता हूँ, तो सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड जब से मैं समझना स्टार्ट किया मैंने, तो हर एक वीक सैटरडे को एक सत्संग होता था। मैं सूरत गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ, गुजराती हूँ मैं। तो हमारे गुजराती में क्या होता है कि एक सोसाइटी के अंदर एक सत्संग होता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी लाया जाता है। तो वहां पर वो सभी बातें बचपन से मुझे सिखाई गई, तो वो सभी चीज मेरे माइंड में जब बड़ा होता गया, वो सब चीजें भी मुझे आज दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर बैठे पेरेंट्स भी है, तो मैं पेरेंट्स से पहले तो एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को तो बाद में करूंगा, पेरेंट्स को पहले ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कितने पेरेंट्स को एल्जेब्रा और ज्योमेट्री में या तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक में या तो दोनों में डिफिकल्टीज अभी भी है? कितने पेरेंट्स को इवन आज की डेट में? ओके थैंक यू। अभी तक उसे वही प्रॉब्लम जो मैं स्टडी के टाइम पर था वो इवन आज की डेट में भी है, सोचिए 20 साल के बाद भी है, बट अभी तक वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लाए ही नहीं। सेम चीज आज की डेट में अब मैं स्टूडेंट्स को पूछने जा रहा हूं, कितने स्टूडेंट्स को एल्जेब्रा तो ज्योमेट्री में दोनों में से कोई भी एक में या तो दोनों में प्रॉब्लम है? कितने स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स हाथ ऊपर कीजिए। देखिए प्रॉब्लम अभी भी है,
गया नहीं है, चला नहीं गया, हमने स्टडी खत्म कर दी, मतलब ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया, इवन आज के डेट में भी है। पर ये होता है ना कि हम सिर्फ प्रॉब्लम की बातें करते रहते हैं, सॉल्यूशन कभी लाए नहीं हम, है ना। चलिए आज मैं आपको देना चाहूंगा, इवन पेरेंट्स भी यहाँ पे कन्विंस भी हो जाएंगे कि यस ये तो हमें पता ही नहीं। और आज ही मॉर्निंग में एक पेरेंट्स का मुझे मैसेज आया था कि सर आज जो हमने ये सीखा, मतलब यस्टरडे, सर आप हमें 10th स्टैंडर्ड में मिल जाते हैं, हमारे 10th स्टैंडर्ड में तो सर हम बहुत अच्छी स्ट्रीम में चले जाते हैं, है ना। सिर्फ मैथ्स का फियर एंड फोबिया था। चलिए बट इट्स ओके, जो 10-15 साल पहले हो चुका है वो हमारे बच्चों के साथ ना हो। चलिए अब मैं 5 मिनट में ये आपका जो माइंड में डर है ना जीरो करने की ट्राई करता हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं है पर थोड़ा सा रहिएगा, टाइम में ज्यादा भी ले सकता हूँ। मान लीजिए ज्योमेट्री है, अब ज्योमेट्री और एल्जेब्रा और गणित हमारे माइंड में, इवन स्टूडेंट्स भी आज के डेट में एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और गणित, ये तीनों के तीनों चीज को अलग अलग देखते हैं कि ये अलग अलग है सर, ये तीनों की तीनों चीज, तीनों के तीनों सब्जेक्ट अलग है सर। पर मैं ये कहता हूं ये तीनों के तीन एक ही चीज है, वो है गणित, ओनली मैथ्स। कैसे, पहले मैथ्स को समझ लेते हैं। मैथ्स मीन्स ओनली 4 थिंग, 4 ही चीज है मैथ्स में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 12 साल का एक्सपीरियंस है। पहली चीज आती है प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, बस इतना ही है, सिर्फ 4 ही चीज। मान लीजिए कि हमें एवरेज फाइंड करना है, एवरेज, जो यहाँ पे आप बड़े बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हो समझ पाएंगे। एवरेज मीन्स मान लीजिए कि मुझे 9 और 11 का एवरेज फाइंड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 और 11 को सबसे पहले एडिशन प्लस करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसको हम करेंगे डिवाइड बाई 2। क्या किया हमने, प्लस किया और डिवाइड किया। देखिए घुमा फिरा के क्या आया, सिर्फ 4 ही चीज। मान लीजिए हमें परसेंटेज फाइंड करने, परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, राइट, या तो पहले डिवाइड और फिर लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई। क्या किया, सिर्फ 2 ही चीज, डिवाइड और मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, घुमा फिर आ गया। अब मान लीजिए स्क्वायर है, 1 to 100 के स्क्वायर अगर हमें करने हैं, 56 का हमें स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई, 56 मल्टीप्लाई बाय 56। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आता हो तो आप स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हो। क्यूब करना है, क्यूब, क्यूब मींस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, घुमा फिरा के सिर्फ 4 ही चीज है। मान लीजिए ये ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन रखता हूं, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया जाए, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड को ये क्वेश्चन आता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल वाज रेडियस 14 यूनिट्स, यानी कि हमें एक चीज दे दी, रेडियस हमें दे दिया गया है वो है 14, और मैथ्स की लैंग्वेज में रेडियस को स्मॉल आर बोला जाता है, आर हमें दे दिया गया है 14, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ द सर्कल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री में सिर्फ फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो यहाँ पे बैठे सभी बच्चों को पता होगा। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। यहां पर जैसे ही आप ये फॉर्मूला रखते हो, ये ज्योमेट्री फिनिश हो जाता है, ये हो गया फिनिश। अब यहां से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन। पाई की वैल्यू जो ऑलरेडी हमें पता है 22/7, और आर की वैल्यू जो ऑलरेडी हमें दे दी गई है वो है 14, तो 14 इंटू 14। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहली चीज करेंगे डिवाइड, 14 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ये हमने पहली चीज कर ली डिवाइड। अब सेकंड एंड आखिरी हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, सो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 14, ये हम करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 616। ये हमारा फाइनल आंसर है। सोचिए क्या किया, ज्योमेट्री में भी सिर्फ 4 ही चीज, या तो 4 चीज में से सिर्फ 2 चीज, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो यहां पर हमने किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर ये हमारे बच्चों को आता हो तो ये ऑटोमेटिक आराम से कर पाएगा और ज्योमेट्री में भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। मान लीजिए आज ही मॉर्निंग में किसी ने पूछा कि सर फ्रैक्शन हमें बताइए, फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ले लेता हूं। फ्रैक्शन का एक सिंपल बेसिक रूल ये कहता है कि अगर आपको फ्रैक्शन करना हो तो दोनों जो नीचे वाली डिजिट है ना, बेस डिजिट बोला जाता है, 7 और 4, वो सेम होनी चाहिए। या तो दोनों 4 होनी चाहिए, या तो दोनों 7 होनी चाहिए। अगर या तो कोई भी है ना एलसीएम में आना चाहिए, पर यहां पर है नहीं। तो बेसिक रूल ये भी कहता है अगर नहीं है, सेम नहीं है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि 9 को ऑपोजिट 4 के साथ मल्टीप्लाई और 3 को ऑपोजिट 7 से मल्टीप्लाई। तो क्या किया हमने फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई। ये पहला स्टेप हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर तो आ गया 36 और 21। और सेकेंड चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, एडिशन।
तो 36 प्लस 21 का आंसर आ जाएगा 57। ये हमारा आंसर है। सोचिए, ये अलजेब्रा का टॉपिक था, सिर्फ हमारे बच्चों को प्लस करना और मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इतना आता हो तो फ्रैक्शन भी कर पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? सिर्फ 4 ही चीज पूरे मैथ्स को कंट्रोल करती है। चलिए, एक बहुत इजी और ऐसा बोलते हैं ना कि सभी लोगों को पता हो, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला रखने जा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपके माइंड में आ गया होगा, है ना, पूरा फॉर्मूला आप सभी के माइंड में आ गया होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? यही होता है। अब मैं आप सभी से कहूं कि इसे कंप्लीट करो, तो आप बोलोगे सर ए और बी की तो वैल्यू दे दो, तब जाके हम कंप्लीट कर पाएंगे ना। चलिए, मैं ए और बी की वैल्यू भी दे देता हूं। ए की वैल्यू है 55, बी की वैल्यू है 65। अब आप सभी क्या करोगे, जहां जहां हमें ए दिखाई देगा वहां वहां 55 लिखेंगे, और जहां जहां बी दिखाई देगा वहां वहां 65 लिखेंगे। चलिए, मैं लिख भी लेता हूं। अब मैंने ऑलरेडी यस्टरडे स्टार्टिंग की 5 मिनट्स में मैंने सिखा दिया था कि 55 और 65 का स्क्वायर कैसे किया जाता है। चलिए, हम निकाल भी लेते हैं। 55 का स्क्वायर 3025 एंड 65 का स्क्वायर 4225, जो कल हमने 2 स्टेप में कंप्लीट कर लिया था। अब आप सभी रुक जाओगे ना, स्टॉप हो जाओगे। कहां पे पता है? ये सेकंड वाले स्टेप में 55 और 65 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, वो आपके लिए ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इसका आंसर अगर आप निकाल दोगे तो बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ निकालने में। अब यही जो क्वेश्चन है 55 इंटू 65 का आंसर आप सभी माइंड में 1 सेकेंड में भी निकाल सकते हो। ओनली 1 सेकेंड सीखना है, ओनली 1 सेकेंड। क्वेश्चन को देखा, आंसर आ गया। चलिए, मैं सिखाने की ट्राई करता हूं। यहां पर हम, है ना, हम और एक बार ये 55 इंटू 65 को 1 सेकंड में हम सीखने की ट्राई करते हैं। अब ये जो टेक्निक मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूं, ये है फास्ट मल्टीप्लीकेशन। ये टेक्निक का नाम मैंने रखा है। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमें आ जाए कि 25 इंटू 35, इसका आंसर होता है 1 सेकंड में, मेरे माइंड में आता है 875। 1 सेकंड में कैसे? चलिए, यहां पर भी 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन आपको बताना चाहता हूं। बुक पेन साइड में रख दीजिए, बंद कर दीजिएगा। सबसे पहली कंडीशन यह है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की दोनों स्टार्टिंग डिजिट नंबर मस्ट बी +1। यानी कि अगर स्टार्टिंग डिजिट नंबर 2 है तो 2 में 1 ऐड होना चाहिए, यानी कि 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, सो 2 and 3। अगर स्टार्टिंग डिजिट नंबर 3 है तो 3 में +1 यानी कि 4 होना चाहिए, यानी फर्स्ट डिजिट नंबर 3 एंड सेकंड डिजिट नंबर 4। अगर स्टार्टिंग डिजिट नंबर 5 है तो 5 में 1 ऐड होना चाहिए 6, तो यानी कि 5 and 6 यानी कि सीक्वेंस में होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन की दोनों लास्ट डिजिट नंबर ऑलवेज लास्ट डिजिट नंबर 5 होनी चाहिए। अगर यहां पर हम देख पा रहे हैं दोनों लास्ट डिजिट नंबर 5 है। अब यहां पर हम सीखने की ट्राई करेंगे विद इन 1 सेकंड में आंसर कैसे लाया जाए। पहले तो आप मुझे ये बताइए, स्टार्टिंग डिजिट में स्मॉल नंबर कौन सा है? दोनों स्टार्टिंग डिजिट में स्मॉल नंबर को लीजिए 2। 2 के बाद कौन सी डिजिट आती है? 2 के बाद 3 आती है। 3 को जाने दीजिए, 3 नहीं, 3 के बाद कौन सी आती है? 3 के बाद 4 आती है। हाँ, 4 को अपने हाथ में रखिए। जो हमारी स्टार्टिंग डिजिट नंबर है स्मॉल नंबर 2 के बाद आता है 3 नहीं चाहिए, 3 के बाद आता है 4। चलिए, कीजिए मल्टीप्लाई। 2 and 4 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8। चलिए, ये हमारा आंसर आ गया 8। सेकेंड स्टेप है ना, करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख लीजिए 75, ऑलवेज 75। ये हमारा आंसर आ गया 875, फाइनल आंसर। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और एक बार सिखाता हूं। बुक पेन बंद ही रखिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहां पर आपका फोकस रहेगा तो 100% आप सीख के जाओगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन दिया जाए 35 इंटू 45। मैंने क्या सिखाया कि दोनों स्टार्टिंग डिजिट नंबर को हमें पहले चेक करना है कि वो, है ना, 1 वाले सीक्वेंस में है कि नहीं। अगर स्टार्टिंग डिजिट नंबर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, तो यस है। और सेकंड कि ऑलवेज लास्ट डिजिट नंबर 5 होना चाहिए, वो भी है। चलिए, पहले तो मुझे आप ये बताइए, स्मॉल नंबर कौन सी है? स्टार्टिंग डिजिट में स्मॉल नंबर 3 के बाद कौन सी डिजिट आती है? 4 नहीं चाहिए, 4 नहीं, 4 के बाद 5 आती है। यस, 5 चाहिए। कीजिए मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 15। चलिए, ये हमारा पहला आंसर आ गया 15। और सेकंड मैंने आंसर क्या सिखाया? ऑलवेज 75। तो ये हमारा आंसर आ गया 1575। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आप सभी को मैं देना चाहता हूं, ट्राई करेंगे आप सभी। 45 इंटू 55 कीजिए। जैसे माइंड में आंसर आ जाए, जस्ट रेज योर हैंड।
कितनी सेकंड लगी? 1 सेकंड, 2 सेकंड, वेरी गुड। चेक कर लीजिए। 4, 4 के बाद आता है 5, 5 नहीं चाहिए, 6 चाहिए। 5 के बाद आता है 6, तो 4 into 6 आंसर आ जाएगा 24 एंड ऑलवेज 75। सो ये हमारा आंसर है 2475। राइट था जो माइंड में आया था? वेरी गुड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जाने की जल्दी मत कीजिएगा, कीजिए माइंड में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कुछ बातें मुझे पेरेंट्स से भी शेयर करनी है, 2-3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। चलो, वेरी गुड। आगे होगा 6 के बाद 7, 7 नहीं 8 चाहिए, तो 6 into 8 आंसर आ जाएगा 48 एंड ऑलवेज 75। कितने लोगों का आंसर राइट है? 4875 जो माइंड में था। गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन, इतना फास्ट कीजिएगा कि 1 सेकंड में आंसर आ जाए। लास्ट क्वेश्चन, 55 into 65 कितनी सेकंड? 1 सेकंड, 2 सेकंड, सोचिए, है ना? 1-2 सेकंड में आंसर आ गया 3575। राइट है? यस, गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन पेरेंट्स से पहले पूछ लेता हूं। कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा भी सेम टू सेम ऐसा ही परफॉर्मेंस एग्जाम में भी दे, कि क्वेश्चन को देखा आंसर आ गया? ऐसा कितने लोग चाहते हैं? पेरेंट्स। बच्चे तो चाहेंगे ही, बच्चों को पूछ ही नहीं रहा हूं मैं। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैंने सुना था कि भारत बदल रहा है, आज वाकई में देख लिया कि यस, सीरियसली बदल रहा है, कि पेरेंट्स भी यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, पेरेंट्स भी बैठ रहे हैं बच्चों के साथ, वो सीख रहे हैं। क्योंकि जो आप कहते हो ना कि सर हमें स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं, अटेंडेंस सबसे ज्यादा होती है तो भी हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं आते, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में जाकर टीचर को कोई क्वेश्चन कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्कूल में जाकर जो भी है ना, वो जो टीचर ने, सर ने सिखाया वो कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, पता ही नहीं है। बट ये ऑनलाइन जूम पर हम अटेंड अभी कर रहे हैं, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है। वो जो सामने वाला जो टीचर है, वो टीचर भी अच्छे से पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा है। वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब हम मोबाइल में कोई भी शेयर मार्केट में कोई हम ट्रेडिंग करते हैं या तो कुछ शेयर हम खरीदते हैं, तो अगर लाख, 10 लाख, 15 लाख का अगर हम कोई शेयर मार्केट से हम शेयर खरीदते हैं, तो पूरे दिन हम वो मोबाइल को देखते रहते हैं। या तो आपने आपके फ्रेंड्स को भी देखा होगा, या तो आप खुद भी करते होगे। कितने लोग करते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कि सर हम पूरा दिन भी देखते हैं, है ना? देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सर हमने इन्वेस्ट किया है। सोचिए, आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है आपके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर, जो स्कूल में दे रहे, लाखों रुपए ट्यूशन क्लास में दे रहे, हम देख ही नहीं रहे। कब देखते पता है? जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब। क्या ये तो बच्चे ने मार्क्स कम लाए, इसमें बच्चे ने मार्क्स ज्यादा लाए, वो लास्ट डे चेक करते हैं। एग्जाम सब कुछ फिनिश हो गया उसके बाद फिर हमें अफसोस होता है कि ये एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास में जाना चाहिए था, एक्स्ट्रा वो करवाना चाहिए था, ये कर, वो टीचर अच्छे नहीं। ऐसा नहीं है। जो सामने वाला पर्सन है वो प्रॉपरली पढ़ा पा रहा है, वो तो देख लीजिए। और ये तो बहुत अच्छा माध्यम है जूम। ये लास्ट जब से कोरोना आया तब से हम ऑनलाइन ही टीचिंग दे रहे हैं। उससे पहले हमारा ऑफलाइन कोचिंग था। ऑफलाइन कोचिंग में हमने बंद इसलिए किया कि हम पूरे इंडिया को सिखाना चाहते, क्योंकि जूम एप्लीकेशन आ गई है ताकि पूरा वर्ल्ड सीख पाए, पूरा इंडिया ये सीख पाए। दैट्स व्हाई हमने ये ऑनलाइन हमने ट्रेनिंग रखा था। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, फिर लास्ट 5 मिनट, 6 मिनट है मेरे पास, 10:24 हुई है, 6 मिनट में ज्यादा लूंगा, फिर आज का टॉपिक और आज का सेशन हम फिनिश करेंगे, फिर कल भी मिलेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले तो, आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा? चलो, और कितने लोगों को बहुत अच्छा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। चलो, वेरी गुड, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये जो टाइम है ना, कब ये फिनिश हो जाता है, 1.5 घंटे कब कहाँ पे चले जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप सभी को कि एक रिव्यू मुझे दीजिएगा, है ना, एक आपका सभी का, जो कल बहुत सारे लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी थी। मैं और एक बार चाहता हूं कि आज सेकंड है, 2 दिन अटेंड करने के बाद, ये गणित को सीखने के बाद, जो हमारी संस्कृति है वो सीखने के बाद, है ना, आप यहाँ पर पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो पेरेंट्स आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं तो आपको कैसा लगा, और अगर आप टीचर है
तो मैं तो आपसे जरूर से मैं ये रिव्यू सुनना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा, राइट। और कोई भी मेरे से कोई सेंटेंस या कोई शब्द अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो कि देखिए मैं तो प्रैक्टिकल बात करने वाला पर्सन हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैं स्कूल में जाकर जो मैं देख पा रहा हूँ, जो स्टूडेंट से और जो पेरेंट्स से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उसके बाद उसके बेसिस पे और रिसर्च करने के बाद मैं ये सभी बातें कर पा रहा हूँ कि जो मुझे दिखती है, जो मैं खुद देख पा रहा हूँ और आप सभी भी देख पा रहे हैं, पर सिर्फ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है और ये सिखाने वाला कोई नहीं है कि अगर कोई अच्छे से सिखाए तो कोई भी बच्चा हो, कोई भी, हम बोलते हैं कि वो एवरेज नहीं है, बाय बॉर्न हम जीनियस है, बाय बॉर्न, ये रिसर्च हुआ है, सोचिए बाय बॉर्न, पर हम वीक कहां पे हो जाते हैं। मान लीजिए मेरी मम्मी अगर मुझे ये इतने सालों तक सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलती रहेगी, तू तो गणित में बहुत वीक है, बहुत वीक है, मेरा बेटा तो बहुत गणित में वीक है, अगर सोचिए वो 25 साल 30 साल तक ऐसा बोलते रहे, तो क्या लगता है आपको मैं गणित में मास्टर हो सकता हूं? नहीं ना। तो ये गलती मत कीजिएगा अभी, है ना। अगर आप इतने सालों तक, ये एक सर्वे ये हुआ है कि 16 साल का जब बच्चा होता है ना, तब तक में उसने 1,41,000 से भी ज्यादा टाइम ये सुन लिया होता है कि ये तुझसे नहीं होगा। फिर वो साइकिल की बात हो, स्विमिंग की बात हो, कोई अदर एक्टिविटी की बात हो या कुछ भी हो, ये सुनता ही है कि ये तुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे सामने बिठा दो, आधा घंटा सिर्फ बैठा दो, एक गारंटी मैं ले सकता हूं कि मेरे सामने बैठा दो, वो बच्चा जो आप बोलते हो वीक है, मैं तो खुद बोलता हूं कि स्ट्रांग है, मेरे सामने बैठ के हो जाएगा। क्यों? मेरे सामने बैठने से नहीं, ये जो टेक्निक है ना, वो सीखने के बाद होगा। मेरे सामने बैठाओ या कहीं पे भी बैठाओ, बट ये सिखा दो, सिखाओगे तो, है ना, हो जाएगा। आप सभी ने आइसक्रीम खाई है? आइसक्रीम खाई है? तो मान लीजिए हम शादी में जाते हैं, कहीं पे भी फंक्शन में जाते हैं, तो वहां पे आइसक्रीम होती है लास्ट में, राइट। तो जैसे ही आप बाउल लेते हो आइसक्रीम का, अगर मैं आपको कहूं कि 2 घंटे के बाद खाना है, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? सर पिघल जाएगी, सर अच्छी सी मिली हमें आइसक्रीम और आप उसको वेस्ट कर दोगे। मान लीजिए वो कॉर्न शेप में अगर मैं आपको दूं, कॉर्न नीचे बिस्किट होती है ना, कॉर्न शेप में अगर मैं आपको दूं और वो बोलूं कि आप पकड़ के रखे 10 मिनट, तो आप क्या बोलोगे? सर हाथ गंदे हो जाएंगे हमारे, है ना। सोचिए, आइसक्रीम खाने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, वो है तुरंत हमें करना पड़ेगा जो भी कुछ करना है, तुरंत। सर अब भी मैंने आइसक्रीम ली तो तुरंत मुझे खानी पड़ेगी, पर ये चीज हम एजुकेशन में नहीं ला रहा है, तुरंत। अगर नया मोबाइल आया है, मान लीजिए आईफोन 16 आया, तुरंत सर हमें तुरंत चाहिए, हमारे घर में आना चाहिए सर, स्टेटस। हेलो, ये होता है स्टेटस। सोचिए, वहां पे तुरंत है, पर हमारे एजुकेशन, हमारे फ्यूचर के ऊपर कोई तुरंत नहीं आ रहा है। अगर जिस दिन हम तुरंत लेना स्टार्ट कर दें, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, कितने लोगों के पास अभी राइट नाउ, कितने लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है? तू अभी कितने लोगों के पास है? नहीं, मुझे कोई सेल नहीं करनी, डोंट वरी। हाँ, चलो है, उसका मीनिंग क्या हुआ? जिस दिन आपने पहली बार सुना था, पहली बार आपने जाना, उसका बेनिफिट जाने, एडवांटेजेस जाने, उसके बाद आपने तुरंत एक्शन लिया ना। क्यों? पता चल गया सर बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, सभी लोगों के पास होनी चाहिए, पर हमारे पास अभी क्यों नहीं है? पता है, जिन लोगों के पास नहीं, उनको बता रहा हूं क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एक्शन नहीं ली। हमें पता है, सब कुछ पता है, बहुत अच्छी है, पर हो सकता है दो चीज, या तो फाइनेंशियली या तो हमारे पास टाइम नहीं था, बस ये दो रीजन से हम ये छोड़ देते हैं। सोचिए, बस मैं एक ही चीज कहूंगा, जैसे आपने ये 2 दिन तुरंत अटेंड किया, 9 o'clock शार्प अटेंड करना, 10:30 तक रहना और ये सीखना और तुरंत ये आंसर निकाल पाना एक एक सेकंड में, ये कब पॉसिबल हुआ? जब आपने एक्शन लिया। अगर आप ये एक्शन नहीं लेते तो नहीं हो पाता। ये जरा सोचिए, 140 करोड़ की जनता है, मुझे सभी हर घर वैदिक मंच पहुंचाना है, सभी लोगों तक पहुंचाना है, उसमें आप सभी का भी मुझे साथ तो चाहिए ही होगा। पर आप जरा सोचिए कि 140 करोड़ जनता को, है ना, उसमें से कई ऐसी जनता है, मान सकते हैं 30-20%, जिनके पास सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट भी नहीं है। सोचिए, मोबाइल एंड इंटरनेट, खाने तक, है ना, वो नहीं है। उनको भी ये मैथ सब्जेक्ट है, उनको भी सीखना है, पर ये दो चीज नहीं होने के कारण ये फ्री सेशन को भी अटेंड नहीं कर पा रहा, ये नॉलेज भी नहीं ले पा रहा है। सोचिए, हम तो लकी है कि हमारे पास, है ना, मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है और घर पे बैठने के लिए एसी भी है हमारे पास, कि हम आराम से रात को 9 से लेके 10:30 बजे तक आराम से कंफर्ट जोन में बैठकर हम ये सीख पा रहे हैं।
राइट। और मैं भी आपको सिखा पा रहा हूँ, ये मेरे पास भी है, दैट्स व्हाई मैं भी सिखा पा रहा हूँ, और आपके पास ये है, दैट्स व्हाई आप ये सीख पा रहे हो, राइट। सो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे बैठे पेरेंट्स है ना, मेरा बहुत पहले से ही लगा हुआ है उसमें। जो मम्मी है ना, मम्मी को मैंने ये कोरोना के टाइम पर देखा था, सभी मम्मी को, कि उनका ना काम डबल हो चुका था। पहले सिर्फ टिफिन पैक करके, है ना, खत्म हो जाता था। पर जब कोरोना आया, तब तो सभी पूरी फैमिली घर पे थी, और सभी हर एक डिमांड करते थे हर एक घंटे पे कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। उसके बावजूद भी उस टाइम पर मैंने देखा था कि पेरेंट्स में मम्मी भी सबसे ज्यादा बैठती थी। और आज भी मैं देख पा रहा हूँ कि 1.5 घंटा भी मम्मी यहाँ पर बैठने नहीं, ऐसा नहीं कि पापा नहीं बैठे, पापा भी बैठते ही है ना। वो तो सबसे बड़ा पिलर है हमारे घर के, तो वो तो बैठेंगे ही और देखेंगे भी, राइट। बहुत अच्छा लगा पेरेंट्स आप यहाँ पर आए और ये आपने अटेंड किया। एक छोटी सी लास्ट बात में 1 मिनट मैं लेना चाहता हूँ, लास्ट 1 मिनट। मेरे इंस्टाग्राम को मैं बार बार इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है नॉलेज का कितना वैल्यू है। बोलते हैं ना, नॉलेज इज पावर। तब पावर में आएगा जब हमारे पास ये होगा। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपके पास कोई पावर ही नहीं है। बट एक नॉलेज भी अगर आपके पास रहा, तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम सर, पर मैथ सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क्स आते हैं, तो पूरा ऑल ओवर रिजल्ट डाउन हो जाता है। मैं बोलता हूँ सिर्फ वैदिक मैथ सीख लो, मैथ्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, जो मैं खुद यहाँ पर लाइव आके सिखाता हूँ। तो ये इंस्टाग्राम को इसलिए फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वैसे बहुत सारी बात है। और पेरेंट्स को मेरे ज्यादातर है ना, पेरेंटिंग के ऊपर वीडियो आएंगे। मुझे बच्चों को ही सिखाना है, बट बच्चों तक पहुंचने के लिए मुझे पेरेंट्स से पहुंचना पड़ेगा बच्चों तक। दैट्स व्हाई आप मेरे जो भी वीडियो देखोगे ना, पेरेंट्स पे ज्यादा रहेंगे, तो दैट्स व्हाई मेरे पेरेंट्स वहां पे फॉलोअर ज्यादा भी है। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक पे भी हमारी ये चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। एंड यूट्यूब को तो मत मिस कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोस आएंगे वो बड़े बड़े फॉर्म में वीडियो आएंगे। जैसे अभी हमारा 90 मिनट्स का सेशन चलता है ना, पर वहां पे 10-15 मिनट के भी हमारे वीडियो आएंगे, तो वो भी आप देखिएगा। और वो वीडियो फ्री में हम अपलोड करते हैं, फ्री में आप देख पाते हो। पर वो मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, एडिटिंग लगती है ना, सैलरी जाती है। पर वो वीडियो प्रॉपर फॉर्म में मैं आपको देना चाहता हूँ, राइट। सो वो भी आप यूट्यूब पे आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहां पे, राइट। चलिए मिलते कल। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप सभी ने कल, है ना, बहुत सारे लोगों ने ये इंस्टाग्राम पे स्टेटस रखा था, बहुत अच्छा लगा था, व्हाट्सएप स्टोरी भी रखी थी। ये आप अभी और एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी रखिएगा आपके इंस्टाग्राम पे, ताकि आज भी आप प्रेजेंट हो वो मुझे पता चल जाए आपके स्टोरी मेंशन करने से। और कौन कौन ऐसे है ना जो स्टूडेंट्स है जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो भी मुझे पता चल जाएगा। तो आप मुझे जरूर से वहां पर टैग कीजिएगा, शालीन भगत सिंह आप लिखोगे वहां पर, सबसे पहला मेरा ही नाम आ जाएगा। तो वहां पे भी मेंशन कीजिएगा, और हो सके तो आपके ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर कल का भी सेशन कोई अटेंड करता है, कल का भी लास्ट डे, हमारा लास्ट डे, आप सभी को ई बुक मिलने वाली है, पर कल भी कोई अटेंड करेगा, मेरी ये गारंटी रहेगी, वो आपको लास्ट में थैंक्स बोल के जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भी ये जो प्रॉब्लम है ना मैथ्स का, वो भी सॉल्व हो जाएगा कल, राइट। चलिए मिलते हैं कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप यहाँ पर आए। मिलते हैं कल, सो सेम टाइम सेम जूम आईडी, और तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।